जब शरीर छोड़ता है आत्मा, मरता है जिसे कहते हैं आप, वो सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन सब साथ जाते हैं उसके। सूक्ष्म होते हैं वो भी अणु होते हैं, आत्मा के साथ निकल के जाते हैं। 3-4 कौशिकी उपनिषद। और ये वही के चा समाज लोकात प्रयंति चंद्रमसमेव ते गच्छन्ति। ये गमन हो रहा है, जा रही है आत्मा स्वर्ग में, नरक में, अपने अपने कर्म के अनुसार। कौशिकी उपनिषद 1-2। और फिर तस्मात् लोकात् पुनरेक तस्मै लोकाय कर्मणे, बृहदारण्यकोपनिषद 4-4-6। फिर वहां का सब सुख भोग के स्वर्ग का या नरक का दुख भोग के फिर लौट के आता है और इसी संसार में अपने कर्म के अनुसार 84 लाख में घूमता है। ये वेद कह रहे हैं और वेदांत भी कह रहा है, उत्क्रांत गत्या गति नाम स्वात्मना च उत्तरयोः न अणु अतच्छ्रुतेरित चेन्न इतराधिकारात् स्वशब्दोन्मानाभ्याञ्च अविरोधश्चन्दनवत् अवस्थित वैशेष्यादित चेन्न अभ्युपगमात् हृदि गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। इतने ब्रह्म सूत्र हैं। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28। इतने वेदांत सूत्रों ने सिद्ध किया कि आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, केवल शरीर व्यापक है, अणु है। तो क्यों जी, शरीर व्यापक आप कह बोल रहे हैं ना मुंह से, हाँ, तो फिर अणु कैसे है? ऐसा बोलो कि शरीर के बराबर है। ना ना, शरीर के बराबर नहीं है। एवंच आत्मा अकार्त्स्यम् न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्यः अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषा। ये 3 वेदांत सूत्र बनाए वेद व्यास ने कि शरीर परिमाण आत्मा नहीं है, ये तो अणु है। अरे बाबा, अणु है तो ये सारे शरीर में तो चेतना है। हम अपना अनुभव माने कि आपका लेक्चर, अरे कहीं सुई चुभ हो, दर्द होता है, हा? तो आत्मा न होती तो दर्द कैसे होता? आत्मा जब निकल जाती है तो देखो जलाते हैं आग में, अब वो कुछ नहीं बोलता, आराम से जलता रहता, नहीं उठ के भागता ना। अगर चेतना होती तो नहीं। फिर वेद आया, नकारा ठहरो मैं बताता। हृदि ही एष आत्मा, प्रश्नोपनिषद 3-6। सवा एष आत्मा हृदि, छांदोग्योपनिषद 8-3-3। हृदय में आत्मा रहती है, सारे शरीर में नहीं रहती। जो शरीर के बराबर आत्मा आप बोलते हैं वो अणु है और हृदय में रहती है।
है? हाँ, वेद कह रहा है, प्रश्नोपनिषद और छांदोग्योपनिषद। और बताऊं फिर क्या होता है? हृदय में रह करके और सारे शरीर में चेतना पैदा कर देती है। ये कैसे जी?